बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफराद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत की जानिब से जो अफ़गान पनाह गज़ीन है उनको पाकिस्तान छोड़ने की जो मोहलत थी वो आज ख़त्म हो चुकी है। और आज हमने सुबह से देखा है कि हुकूमत काफ़ी एक्टिव नज़र आई है और लोगों का इनखला मुमकिन बना रही है। उनको मोहलत दी गई थी और आज वो मोहलत ख़त्म हो चुकी है और गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ किया जा चुका है। ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां थीं और ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियों के बाद आप सब जानते हैं कि आज मीडिया की ज़ीनत ये ख़बर बनी रही है कि अफ़गानी जो गैर मुकीम और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ है। ऑपरेशन का ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ उनको यहाँ से उनके मुल्क में भेजा जा रहा है। अब तक जो आदाद शुमार आए हैं वजारत दाखिला की जानिब से वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 1,04,481 अफ़गान पनाह गज़ीन वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक उनको भेजा जा चुका है। और साथ ये बात भी सामने आई है कि अगर कोई पाकिस्तानी उनको पनाह देता है तो उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैचिंग और जियो फेंसिंग के ज़रिए निशानदही के अमल को यकीनी बनाया है और इसके बाद उनको यहाँ से भेजने के अमल का आगाज़ हुआ है, इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है। देखना ये है कि ये ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई है और इस ज़रूरत के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं कुछ अरसे में जिसमें अफ़गानिस्तान का हाथ नज़र आया है। वो दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात भी ऐसे हुए हैं। दूसरी जानिब सख्त मुआशी हालात के तनाजुर में भी ये फ़ैसला किया गया है और इस फ़ैसले में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर बैठ कर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, इजलास हुए और तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के उन सबको बिठाया गया और ये फ़ैसला हुआ कि इनको वापस भेजा जाएगा। और अब हमने देखा है कि बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ उनको वापस भेजा जा रहा है। इससे यकीनन पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, वक्ती तौर पर तो मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता फ़िलवक्त, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इसके कुछ नताइज ज़रूर सामने आएंगे और जैसे ही वो नताइज सामने आएंगे तो हम आपसे शेयर भी करेंगे। दूसरी खबर है, नून लीग का इजलास हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में आप समझते हैं कि वो लीडर हैं और वो वापस लौटे हैं। और उसके बाद आप समझते हैं कि किस तरह से उनको पब्लिक रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसे रिलीफ उनको मिल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने के लिए ज़रूरी हैं, तो मैं कुछ की निशानदही करूँगा। अब फिल वक्त नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आए हैं तो उनके लिए हालात को साजगार बनाया गया है और वो अब अपने आप को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही समझते हैं। फिल वक्त उनको साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का प्रोटोकॉल भी दिया गया है और एक और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उनके भाई भी हैं वो उनको वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही कहते हैं। और इस वक्त जो उनकी पूरी पार्टी है उनको मुनज़्ज़म किया जा रहा है तंजीम साजी के हवाले से और इसके अलावा एजेंडा बनाने के हवाले से कि किस तरह से इलेक्शन का बयानिया तरतीब देना है। उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो टिकट्स को फराहम करेगा, टिकटों की तकसीम करेगा। तो देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब जो उनकी पार्टी कुछ अर्सा पहले तितर बितर थी उसको जोड़ने में कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए। और दूसरी जानिब ये कि तमाम लोगों को कैसे लेकर वो आगे चलेंगे, टिकट्स की दस्तयाबी में कैसे आगे बढ़ा जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का इख्तलाफ है, चौधरी निसार उनसे नाराज़ हैं और कुछ सीनियर पार्टी रहनुमा हैं जो अब भी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं लेकिन वो नून लीग में मौजूद हैं। देखना यह है कि आने वाले वक्त में वो क्या फ़ैसला करते हैं और नवाज शरीफ साहब उनका क्या फ़ैसला करते हैं। जब इंतखाबी मंशूर की तैयारी की बात हुई है तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि किस तरह से इंतखाबी मंशूर को शक्ल दी जाए। तो ज़रा ये बताते हैं कि नून लीग के अंदरूनी इजलास में फ़ैसला ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के दौर के जो मंसूबे हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा, उस वक्त की कारकर्दगी को लोगों को बताया जाएगा, उस वक्त की परफॉर्मेंस के बारे में जाना जाएगा कि नवाज शरीफ साहब कैसे उन्होंने मोटरवेज़ बनाई, कैसे उन्होंने कर्ज़ उतारो मुल्क सवारों की स्कीम चलाई है। वो कर्ज़ उतारो मुल्क सवारों की अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो आपको पता है कि वो क्या स्कीम थी और उसके तहत क्या हुआ। लेकिन फिल वक्त चूँकि एक बयानिया बनाना है, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ का दौर निगलेक्ट किया जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। बल्कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके भाई हैं और पंजाब में वो डिलीवर भी कर चुके हैं एज चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनके दौर की कारकर्दगी को नवाज शरीफ साहब ने उसका नफ़ी में जवाब दिया है। वो ये समझते हैं कि 16 महीने की कारकर्दगी को हम आवाम के सामने नहीं लेकर जा सकते, आवाम को हम ये चीज़ बाय नहीं कर सकते, आवाम को नहीं बता सकते कि ये कारकर्दगी की वजूहात क्या थी और ये कारकर्दगी मुतासिर कुन क्यों नहीं रही।
एक ये फैसला भी सामने आया है कि 9 मई के जो जिम्मेदार हैं उनसे किसी भी किस्म का उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, क्योंकि उन्होंने 9 मई के जो किरदार हैं उनकी निशानदही की है। और 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन वाक़या है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, मैं खुद ये समझता हूँ कि 9 मई का वाक़या नहीं होना चाहिए था, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन एक और वाक़या भी हुआ था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमला करवाया, जजिस को भगाया वहाँ से। तो ये भी एक स्याह दिन है, लेकिन इसको पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ भूल जाते हैं। चलिए खैर, आप भूल जाएं, लेकिन आवाम ये सारी चीज़ें याद रखती हैं। आवाम 9 मई के वाक़े को भी याद रखेंगी और रखती हैं, और आवाम और सुप्रीम कोर्ट वाले वाक़े को भी अच्छी तरह से याद रखती हैं। BBC के ऊपर सब ने वो वाक़या देखा है। खैर, आगे देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को जोड़ने में कितनी हद तक कामयाब होते हैं। एक और ख़बर है, लाहौर हाई कोर्ट में आज स्मोक के हवाले से केस की एक समाअत थी। जो एक आम शहरी ने वहाँ पर दरख्वास्त दे रखी थी, उस पर जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत जो उन्होंने जो कमिश्नर लाहौर वहाँ मौजूद रहे उनसे मुकालमा किया, उनको कहा कि आपने इस स्मोक के हवाले से क्या किया है, आप बताएं, अगर ये कारकर्दगी आपकी है तो आगे फिर क्या होगा। आज भी जो रिपोर्ट्स आई हैं लाहौर में क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह का टाइम कई इलाकों में 500 से तजावज़ कर गया था, कहीं पे 474 की रेशो आई है, कहीं 480 की रेशो आई है। लेकिन आलूदगी पर लाहौर सबसे पहले है, और ये पहले भी होता रहा है। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि बीमारियां इससे बढ़ रही हैं। हमने पहले कोरोना वायरस से मुकाबला किया है, और वबाई अमराज जो सैलाब में फूटे हैं उसका मुकाबला किया है, और अब ये स्मोक क्यों होता है, और इसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा रहती हैं, और ये इसके तदारुक के लिए क्या करना चाहिए, ये भी एक सवाल है। क्योंकि देखा है कि जो लोग भट्टियों को आग लगाते हैं उसका धुआं ये स्मोक को पैदा करता है। हालांकि हुकूमतें ऐलान करती हैं कि आप ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि स्मोक से निपटा जा सके, लेकिन जब वो ये नहीं करती तो वो आग लगा देती हैं फसलों की बाकियात को। अभी मैं पिछले हफ्ते लाहौर से बाहर एक सफ़र पर गया और मैंने खुद देखा वहाँ पर रास्ते में कि उन्होंने फसलों को आग लगा रखी थी जो स्मोक को पैदा कर रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि पाकिस्तान में जो इस वक्त निगरान पंजाब हुकूमत हैं, जिसके रूह रवां वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं, और वो ये बात करते हैं कि हम हर चीज़ के ऊपर हमारी नज़र है, हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये स्मोक के हवाले से उनको कुछ ऐसे इक़दाम यकीनन करने होंगे जिसको वो बेहतर जानते हैं। खैर, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ भी स्मोक का सबब बनती हैं और आलूदगी फैलाती हैं। तो अब यही फैसला हुआ है कि आलूदगी फैलाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। स्मोक पूरे पंजाब में है, और लाहौर में अंडर पासिस पर टाइलों का काम भी शुरू हो चुका है। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा है कि ये कैसी प्रायोरिटी है, ये कैसी तरजीह है कि आपने स्मोक से एक तरफ निमटना है, दूसरी तरफ टाइलों का काम शुरू हो गया अंडर पासिस पर। और साथ उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अंडर पासिस की मरम्मत का काम दिन के वक्त करने पर और उसे रोकने पर पाबंदी आयद की है, और ये कहा है कि अंडर पासिस का काम रात 12 बजे के बाद शुरू होगा। ये हुक्म आया है अदालत की जानिब से। साथ ये हुक्म भी आया है कि इंडस्ट्रियों के खिलाफ एक्शन लिए जाएं। इंडस्ट्री वाले पुलिस और माहौलियात वालों के साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। जहां चिमनियों से धुआं निकले वहां शहरी हेल्पलाइन नंबर 1 दें और वो उनको कंप्लेन करें कि जहां किसी फैक्ट्री की चिमनियों से धुआं निकलता है तो वो ये इन्फॉर्म करें हुकूमत को, हुकूमती इदारों को, ताकि उनके खिलाफ बर वक्त एक्शन लिया जा सके। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ने कही कि पुलिस और माहौलियाती जो अफराद हैं वो मिलकर ये सब करवा रहे हैं। तो ये भी अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हाई कोर्ट लेवल पर उनकी निशानदही जस्टिस साहब कर रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को भी देखना होगा कि वो किन लोगों की बात कर रहे हैं, किस तरह से वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और किस तरह से एक्शन लेना इस वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि लाहौर आलूदगी में नंबर 1 पर है, और हम कैसे इस स्मोक से निपटेंगे ताकि शहरियों को बीमारियों से बचाया जा सके और शहरियों की परेशानी को कम से कम किया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। आगे कोई नई अपडेट्स आएंगी तो ज़रूर आपसे वीडियो में शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।